हेलो फ्रेंड्स, आज आपको एक कहानी सुनाता हूं और वो कहानी है एक बहुत ही छोटे से गांव की। आप थोड़ा सा इमेजिन करें, एक बड़ा छोटा सा गांव है और वहां पर एक मेला लगा हुआ है। उस मेले में कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, कुछ झूले लगे हुए हैं, कुछ खिलौनों की दुकानें हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी दुकानें हैं। लोग उन दुकानों पर जाते हैं, कुछ लोग कुछ खाते पीते हैं, कुछ लोग खेलते हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब लोग हैं उस मेले में। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। उस मेले में ही एक आदमी है जो धोती कुर्ता पहना हुआ है और उसके पास गुब्बारे हैं और वो एक एक गुब्बारा फुलाता है और हवा में छोड़ता है। इसका मतलब है कि वहां पर एक गैस है, वो जो गैस उस गुब्बारे को हवा में ले जाती है। लेकिन एक बच्चा वहां पर है, वो भी बच्चा उस मेले को देखने आया हुआ है। उस बच्चे को नहीं पता है कि साहब ये जो गुब्बारा ऊपर जा रहा है उसके अंदर गैस है, उसके कारण जा रहा है। उसको बड़ा अच्छा सा लगता है कि अरे वो लाल गुब्बारा ऊपर गया, फिर नीला गुब्बारा ऊपर गया, फिर सफेद गुब्बारा ऊपर गया। वो दूर से बैठा हुआ देख रहा है और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं आता हूं, उस बैलून वाले के पास से आता हूं। उसके पापा ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बैलून वाले के पास गया। बच्चा छोटा था और उसने पीछे से जाकर जो आदमी था उसका कुर्ता खींचा। उसने पीछे पलट के देखा तो देखा कि एक बच्चा है जो मेरा कुर्ता खींच रहा है। उस आदमी ने कहा, बताओ बच्चे क्या काम है। उस बच्चे ने कहा कि अंकल क्या मुझे बता सकते हैं कि ये जो काला गुब्बारा है वो काला गुब्बारा भी हवा में जाएगा क्या। अब उस आदमी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। उस आदमी ने उस बच्चे से कहा कि बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुब्बारा लाल है कि काला है कि सफेद है या किसी और कलर का है। फर्क तो इससे पड़ता है कि उसके अंदर क्या है। और इसके अंदर एक गैस है और उस गैस से किसी भी गुब्बारे को ऊपर हवा में ले जाया जा सकता है। इससे एक बात समझ में आ रही है, अगर आप इस कहानी का मैसेज देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, गांव से हैं, शहर से हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी छोटा है, कौन बड़ा है, कोई नाटा है, कौन सफल होगा। क्या ऐसा जरूरी है कि केवल और केवल जो बहुत सुंदर होते हैं वो सफल होते हैं? नहीं साहब, जो गोरे होते हैं वो सफल होते हैं। नहीं साहब, जो हेल्दी होते हैं वो सफल होते हैं। नहीं। अब जो इस कहानी का जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कहां से आए हैं। सफलता इस बात पर भी डिपेंड नहीं करती कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। सफलता इस बात पर भी निर्भर नहीं करती कि आप काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, नाटे हैं। सफलता तो निर्भर करती है कि आपके अंदर क्या है। और आपके अंदर है आपका एटीट्यूड। और आपका जो एटीट्यूड है वो आपकी एक विंडो है, वो एक खिड़की है। और जैसा आपका एटीट्यूड होता है वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है। एक बात आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया जैसी है वैसी आपको दिखाई नहीं देती, बल्कि जिस तरह से आप दुनिया को देखना चाहते हैं वैसी दुनिया आपको दिखाई देती है। बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं साहब ये भी खराब है, ये आदमी भी खराब है, मेरे चारों ओर मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो सारे के सारे लोग खराब हैं। निगेटिविटी। उसको वो खराब इसलिए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका निगेटिव एटीट्यूड है, उसकी सोच निगेटिव है और जैसा वो सोच रहा है और वैसा ही उसको बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग दूसरे होते हैं, साहब कितना अच्छा है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पहले तो ऐसा नहीं था, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। फिर ये किस पर निर्भर कर रहा है? ये फिर निर्भर कर रहा है उस आदमी के एटीट्यूड के ऊपर। आधी ग्लास खाली है और आधी ग्लास भरी है, ये दोनों ही एटीट्यूड का फर्क है। इसलिए अपने जो एटीट्यूड की जो खिड़की है उस खिड़की के शीशे को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, क्योंकि जब आप गंदे शीशे में देखेंगे तो कुछ गंदा दिखाई देगा, जब आप अच्छे शीशे में देखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा। और दुनिया खराब नहीं है, दुनिया तो ईश्वर ने बहुत अच्छी बनाई है। आपकी नजर खराब है,
आपका एटीट्यूड खराब है। कुछ लोग हैं जिसको सब चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ लोग हैं जिसको सब चीजें खराब लगती हैं। इसलिए एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड चेंज करिए, दुनिया बदल जाएगी।